भाई गोल्ड के ऊपर व्यू लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आप इतना समझो कि इक्विटी में टाइम टू टाइम वोलेटिलिटी आएगी, आपका नीचे जाएगा, वैल्यू गिरेगा। तब 2026 में गोल्ड और सिल्वर को देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको किसी निवेशक को एलोकेशन बताना हो तो वो कितना परसेंट उसको गोल्ड करना चाहिए, कितना परसेंट सिल्वर करना चाहिए? इक्विटी में जीरो होना ये लग्जरी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मतलब आपका भाई 50% इक्विटी होएगा। अब जिसका 50% इक्विटी है और जो बेसिकली इक्विटी के वोलेटिलिटी से डरता है, उसके पोर्टफोलियो में फिर 15% गोल्ड होना चाहिए। बहुत अच्छा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई गोल्ड के ऊपर व्यू लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आप इतना समझो कि इक्विटी में टाइम टू टाइम वोलेटिलिटी आएगी, आपका नीचे जाएगा, वैल्यू गिरेगा। उस समय में जो प्रेशियस मेटल्स या जो भी अनकोरिलेटेड एसेट्स हैं उससे आपकी वोलेटिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्ट होगा। सो पीपल हु आर एसेट एलोकेटेड इन्वेस्टर ना, उनके पोर्टफोलियो में 10-15-20% गोल्ड होना चाहिए धीरे धीरे। अगर ये बात सुन के कुछ आपको समझ में आया तो भी एलोकेशन चेंज करने का, अगर आपको लगता है एलोकेशन चेंज करना चाहिए तो यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली, यू कैन नॉट डू इट टुमारो मॉर्निंग। अगर आज इक्विटी बेच के गोल्ड खरीदेगा ना, मैं बोलता हूँ पक्का कल गोल्ड नीचे जाएगा, इक्विटी ऊपर जाएगा।